सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 1.5 मीटर का कोई लंबा लड़का है एंड ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एट सम डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग। तो मान लेते हैं ये बिल्डिंग है, ये ए बी बॉय की हाइट है और ये सी डी बिल्डिंग है ना। The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 डिग्री, है ना। कैसे कैसे बढ़ रहा है, 30 से 60 हो जा रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोल रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये बिल्डिंग का टॉप देख रहा है बेटा। तो ये मान लो अभी यहाँ पे है, कुछ दूर चलने के बाद मान लेते हैं कुछ दूर और आगे ये बढ़ा और मान लेते हैं यहाँ तक आया है। यहाँ से जब देखता है तो इसका 60 डिग्री बनता है। तो पहला एंगल बन गया 30 डिग्री, पहला 30 डिग्री बना। अब दूसरा वाला जो बन रहा है, दूसरा वाला जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। कह रहा है 30 से 60 इंक्रीज हो गया, है ना। जरा देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। व्हाट इज आस्किंग द क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना दूरी वो बिल्डिंग की तरफ चला, ये हम लोग से पूछा जा रहा है ना। तो जरा देखते हैं, सबका नाम दे देते हैं, सी डी और ये मान, अच्छा डी इधर हम लोगों ने लिख लिया, ये हम लोग का ई मान लेते हैं और ये हम लोग मान लेते हैं एफ, है ना। तो जरा देखते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग को निकालना है क्या है बेटा, ये ए एफ निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक चलने में उसको कितना दूरी तय किया है, मतलब कितना डिस्टेंस वो चला। तो मतलब कुल मिला के ए एफ निकालना है। तो जरा देखिए हम लोग के पास दो ट्रायंगल अलग अलग हैं। हम लोग पहले सी ई एफ लिखेंगे, फिर उसके बाद सी ई ए लिखेंगे। तो इन ट्रायंगल सी ई एफ। अब इसमें हम लोग 1060 अगर लिखें तो 1060 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो जरा देख लो, अगर हम लोग यहाँ से लिखें, अगर मान लेते हैं ये x मान लें, ये y मान लें, है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी हुई है बेटा, क्वेश्चन में 30 मीटर की ऊंचाई की बिल्डिंग है और 1.5 मीटर ये जितनी होगी उतना ही यहाँ ईडी भी होगा, है ना। तो ये 1.5, तो ये बचा हुआ कितना आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 28.5। कैसे, 30 में से 1.5 घटा दो, 30 में से इतना दूरी निकल आएगा, है ना। तो ये हम लोग का कितना बच जाएगा 28.5। तो सी ई आ गया 28.5। तो परपेंडिकुलर हम लोग के पास आ गया 28.5 मीटर। बेस हम लोगों ने कितना मान लिया, x मान लिया है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3। तो यहाँ पे लिख देंगे √3, है ना। तो हम लोग का क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब दूसरा ट्रायंगल हम लोग देखेंगे। दूसरा कौन सा ट्रायंगल हम लोग के पास, सी ई ए। सो इन ट्रायंगल सी ई ए। जरा इसमें देखें क्या है, tan 30 है, कितना एंगल है 30 डिग्री। तो tan 30 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगेन परपेंडिकुलर कितना है बेटा, इसमें परपेंडिकुलर क्या है, अगेन वही सी ई है इसके केस में भी। तो सी ई कितना है 28.5। बेस क्या है, जरा देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा सी ई के केस में ये ई ए पूरा का पूरा बेस है, मतलब x प्लस वाई दोनों होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई दोनों होगा। अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू हम लोग की 1/√3। तो यहाँ 1/√3 होगा। अब जरा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जरा देखेंगे क्या आता है। सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 28.5 √3। ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। और ये x प्लस वाई ये पूरा वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब जरा देखो हम लोग यहाँ से x की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं। तो जरा रख के देखते हैं बेटा, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 28.5 अपॉन √3। ठीक है, और जो बचा है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो प्लस का y है, लिख दिए 28.5 √3। ठीक, अब ये पूरा का पूरा क्वांटिटी जब इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो जरा लिखते हैं इसको। तो y हम लोग को चूँकि y ही निकालना था AF, तो y बराबर क्या आ जाएगा 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब जरा इसको एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एलसीएम टोटल का आ जाएगा √3 इज द एलसीएम। यहाँ आ जाएगा 28.5 √3 इंटू √3। ये वाला √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस साइन आ जाएगा, है ना। बीच में इसको जरा हम थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं ताकि समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो रेशनलाइज करेंगे, सॉरी एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो √3 इसका एलसीएम आ गया, है ना।
ऊपर अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 28.5 √3 ये एज इट इज़ है, ये वाला √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ये वाला एज इट इज़ 28.5। ठीक है, इसमें से 28.5 अगर हम कॉमन निकाल लें, 28.5 कॉमन निकालें तो √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा बेटा? तो ये हम लोग का बच जाएगा √3 इंटू √3, ये हम लोग का 3 हो जाएगा, है ना। तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा 28.5, इसको लिख सकते हैं इंटू 3 माइनस 28.5 अपॉन √3। जरा इसमें से 28.5 कॉमन निकाल लें तो आ जाएगा 28.5 कॉमन, यहाँ बचेगा 3 माइनस 1 अपॉन √3, है ना। तो ज़रा इसको देख लें कितना आता है सॉल्व करने के बाद, 28.5 इंटू 2 हो जाएगा अपॉन √3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और उसके बाद √3 का रेशनलाइज करेंगे, करते हैं देखते हैं क्या आता है। तो ज़रा देखते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है। 28.5 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो आ जाएगा हम लोग का 57, नीचे है √3। अब इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज कर लो, 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3, ये √3 3 हो जाएगा और ये काटेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 57 अपॉन 3 इंटू √3। 3 के टेबल से इसको काटो तो ये चला जाएगा 19 टाइम्स में। तो आंसर क्या है बेटा 19 √3 मीटर जो उसने चला था, वाई की वैल्यू। थैंक यू।